हेलो दोस्तों। जैसा कि स्मोकिंग को लेकर जब कोई भी पेशेंट कैंसर से ग्रसित हो जाता है, उसे कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो उसके मन में ये विचार आने लग जाता है कि कैंसर अब तो मुझे हो ही चुका है, तो क्यों ना मैं और भी ज़्यादा स्मोकिंग करने लग जाऊं या और भी करूं। अब होना था जो हो गया, अब इससे क्या होगा। लेकिन अगर जो भी कैंसर पेशेंट कैंसर हो जाने के बाद अगर यही सोचकर ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या स्मोकिंग को छोड़ते ही नहीं हैं, तो होता ये है कि जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, तो ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट हमारा जैसा कीमोथेरेपी अगर हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट में, तो वो कीमोथेरेपी जाती है और कैंसर सेल्स को मारती है। तो कैंसर सेल्स के पास तरीका होता है उस कीमोथेरेपी से बचने का, जैसा कि अपने आप को कैंसर सेल्स चेंज कर लेती है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन हो जाने के बाद वही कीमोथेरेपी सही ढंग से एक्ट उस पर नहीं कर पाती, क्योंकि कैंसर सेल्स ने अपना बदलाव कर लिया है, तो इसलिए कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं हो पाती। अब यही चीज़ स्मोकिंग के साथ है। स्मोकिंग जब भी कैंसर के पेशेंट्स करने लग जाते हैं और ज़्यादा, तो उसमें होता क्या है कि स्मोकिंग वैसे भी सैकड़ों म्यूटेशन हमारे शरीर में कराता है, तो कैंसर के पेशेंट्स में भी ये सैकड़ों हज़ारों म्यूटेशन स्मोकिंग की वजह से होने लग जाते हैं। होता ये है कि जो म्यूटेशन कैंसर सेल्स कर रही थी खुद को बचाने के लिए, वही चीज़ स्मोकिंग के ज़रिए उसे और भी अच्छे से मिलने लग जाता है और भी म्यूटेशन होने लग जाते हैं, जिससे कीमोथेरेपी का जो रिस्पॉन्स होता है, इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो कम हो जाती है और कैंसर सेल्स इससे बच निकलती है, जिससे कि कीमोथेरेपी अगर देते भी हैं पेशेंट को, तो वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश ये करें कि जो जिनको भी कैंसर डायग्नोस है, तो ये ना सोचें कि हमें कैंसर हो ही चुका है, अब मैं करूं चाहे ना करूं इससे क्या मतलब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप साथ साथ स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच।